मंदसौर शिवना नदी में बड़ी संख्या में जलकुंभी का हुआ अंबार। ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हटाई जलकुंभी शिवना नदी से। मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ की शिवना नदी और बड़ी पुल मुक्तिधाम सीतामऊ फाटक शिवना नदी में बड़ी संख्या में जलकुंभी होती जा रही है और जिम्मेदार है कि इस तरफ जलकुंभी हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। हिंदू संस्कृति उत्सव समिति के सदस्य मनीष भावसार ने कहा कि पहले भी कई बार कलेक्टर और नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ को भी जलकुंभी हटाने को लेकर ज्ञापन दिया गया था, पर यहां पर कोई जलकुंभी अभी तक नहीं हटाई गई है और पशुपतिनाथ मंदिर के सामने शिवना नदी में भी गाजर घास उगने लगी है। मनीष भावसार ने शनिवार को 12:30 पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना की बीमारी के कारण सामाजिक संगठन और शहर की जनता शिवना को साफ कराने के लिए और जलकुंभी हटाने के लिए कोई प्रदर्शन नहीं किया गया था, पर प्रशासन यह नहीं सोचा कि जनता भूल चुकी है। फिर से प्रशासन को जागरूक करने के लिए आंदोलन किया जाएगा। मंदसौर के समाज सेवी सुनील बंसल ने कहा कि इस शिवना नदी को साफ कराने के लिए कई बार प्रदर्शन किया गया है और प्रशासन 1% भी शिवना नदी को साफ कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। शिवना नदी अब तो नजर भी नहीं आ रही है, पूरी तरह नदी के अंदर ही और आसपास हरियाली नजर आने लगी है। ऐसा लग रहा है कि यह शिवना नदी नहीं पूरी तरह जंगल नजर आ रहा है और कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई थी कि प्रतिदिन शिवना नदी की सफाई की जाएगी तो शिवना भी अच्छी तरह दिखना शुरू हो जाएगी। दोनों पुलिया की ओर देखेंगे, अभी पीछे की ओर भी अपन देखेंगे तो पूरी घास उग गई है और बड़ी पुलिया के यहाँ तो पिछली बार भी आपने समाचार बनाया था, उसमें जलकुंभी का वर्णन किया गया था। शासन प्रशासन जिस प्रकार से अपने लोगों को यह गंदगी यहाँ पर दिख रही है, घास दिख रही है, बड़ी पुलिया के यहाँ जलकुंभी दिख रही है, तो क्या शासन प्रशासन और जो जवाबदार लोग हैं उनको ये गंदगी नहीं दिख रही होगी क्या? लेकिन वो दिख रही है, लेकिन इन्होंने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है। वो शिवना की तरफ 1% भी ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। इसका सीधा सा ये कह सकते हैं अपन कि वो लापरवाह है और हद से ज़्यादा वो लापरवाह बने हुए हैं। वो तो ठीक है, अभी कोरोना आपदा की वजह से मंदसौर की जनता सड़कों पे नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिवना को भूल चुके हैं। जैसे ही पुनः ये सारी चीज़ें हैं तो इन सोए हुए लोगों को जगाने के लिए पुनः इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। और ठीक है, नाला बनाना इसके लिए तो एक फंड की आवश्यकता होती है, लेकिन जलकुंभी साफ करना और नदी की सफाई करना हमने कलेक्टर सर से भी निवेदन किया था और नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ सबसे बात करी थी। हमने कहा था कि शिवना नदी को प्रतिदिन की सफाई में शामिल किया जाए। यदि इसकी प्रतिदिन सफाई होती रहेगी तो इस प्रकार की समस्या हमारे सामने नहीं आएगी।